हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स के बारे में जो है डिटेल जानकारी देंगे। जो भी कंफ्यूजन है आपको ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग, वो सारे कंफ्यूजन्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ग्रेस मार्क्स हमको कितना मिलता है, ग्रेस मार्क्स पाकर हम कैसे पास हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो ग्रेस मार्क्स हमारा जो है कैसे मिलता है? ग्रेस मार्क्स हमारा सेमेस्टर वाइज नहीं मिलता है, ये ईयरली मिलता है। यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। तो दोनों सेमेस्टर्स का मिलाकर हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर्स का मिलाकर हमारा टोटल जो ग्रेस मार्क्स होता है वो 7 मार्क्स का होता है। यानी कि हर साल जो है हमारे अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होगा, और उसी तरह से सेकेंड ईयर में है थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, तो हर सेमेस्टर थर्ड, अगर सेकेंड ईयर में है तो 2 सेमेस्टर होगा, थर्ड ईयर में भी है तो 2 सेमेस्टर्स होगा, फोर्थ ईयर में भी है तो 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो उन दोनों को मिलाकर जो है हमारा टोटल नंबर्स, हमारा ग्रेस मार्क्स होता है कितना? 7 मार्क्स का मिलता है। अब हम ग्रेस मार्क्स से कैसे पास होंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक हमारा एक रिजल्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है हमारा इंटरनल जो है 15 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल जो है 70, इंटरनल जो है 25 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल हमारा 75 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है थ्योरी के हमारे मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। और पासिंग मार्क्स हमारा कितना होता है? 50 मार्क्स का होता है। यानी 50% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे कम है आपका तो आप उस सब्जेक्ट में क्या है? फेल हो जाते हैं। तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे बीपी 101T का हम एग्जांपल लेते हैं। तो इंटरनल में 23 है, एक्सटर्नल में जो है 30 है। तो ये जो है कितना इनका हो जा रहा है? 48 नंबर जो है इनका कितना हो जा रहा है? देखिए 53 नंबर्स हो जा रहे हैं। अब जो है ये 50% से ज्यादा है, यानी 50 से ज्यादा है, तो ये जो है इसमें पास है। और यहाँ पे जो है हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, बीपी 103T का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इंटरनल में 23 है और एक्सटर्नल में क्या है? 25 है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना आ रहा है? 48 मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 48 मार्क्स आ रहा है, जो कि 50 मार्क्स यानी 50%, 100 मार्क्स का था ये, और 50% से कम आ रहा है, 48 आ रहा है। तो इस सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे फेल दिखाया गया है। यानी कि ये 2 मार्क्स से, ये स्टूडेंट जो है 2 मार्क्स से फेल है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जो है इनको जो है ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा इनको, ये चीजें समझिए। ये 2 मार्क्स से फेल है। अगर मान लीजिए केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल है तो इनको जो है 2 मार्क्स जो है, 2 मार्क्स जो है चाहिए ग्रेस मार्क्स में। और हमको मैक्सिमम कितना मिलता है? 7 मार्क्स मिलता है। लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। जब दोनों सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर दोनों हो जाएंगे, उन दोनों को मिलाकर जो है हमारा 7 मार्क्स मिलेगा। तो मान लीजिए कि इनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 2 मार्क्स की जरूरत है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में जो है ये सारे पेपर्स में जो है क्लियर हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनको जो है ये 2 मार्क्स, और जो है नेक्स्ट सेमेस्टर्स में है कोई भी मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 + 0 = 2 हो गया। यानी टोटल मार्क्स इनको कितने चाहिए? 2 मार्क्स। और हमको मिलता कितना है? 7 मार्क्स। तो ये स्टूडेंट जो होगा क्या हो जाए, उसके जो मार्कशीट आएगा फर्स्ट ईयर का, उस पर क्या लिखा होगा? पास विथ 2 मार्क्स का ग्रेस मिल गया इनको। तो पास विथ ग्रेस, PWG लिख कर आ जाएगा। यानी कि वो स्टूडेंट पास हो गया है ग्रेस नंबर पाकर, और उसको कैरी पेपर, कैरी ओवर बैक पेपर देने की उस इस सब्जेक्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि अगर जो है ये स्टूडेंट जो है सेकेंड सेमेस्टर दिया और उसमें जो है किसी सब्जेक्ट में जो है 4 नंबर, एक सब्जेक्ट में किसी में 4 नंबर से बैक है, तो वो ग्रेस मार्क्स से पास होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 2 मार्क्स की जरूरत थी और सेकेंड सेमेस्टर में वो 4 मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है। यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो गए? फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 2 मार्क्स चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में कितने चाहिए? 4 मार्क्स चाहिए। यानी टोटल उसको कितना मार्क्स चाहिए? 6 मार्क्स की जरूरत है। और हमको एक साल में जो है कितना मार्क्स मिलता है? 7 मार्क्स मिलता है। तो यानी कि हमको जो है 6 मार्क्स ही चाहिए, 7 मार्क्स मिलता है। तो ये स्टूडेंट जो है इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। उसके मार्कशीट पे जो है आएगा पास विथ ग्रेस मार्क्स। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है? थर्ड कंडीशन ये हो सकता है
कि ये तो कंडीशन हमने बताया कि इसको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और ये स्टूडेंट जो है पास विथ ग्रेस मार्क्स से पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही 2 मार्क्स किसको चाहिए और सेकेंड सेमेस्टर में एक किसी सब्जेक्ट में जो है 6 नंबर से फेल हो गया है, तो अब टोटल मार्क्स कितना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर और दो सेकेंड सेमेस्टर मिलाकर? टोटल जो है इसको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 2 नंबर चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में 6 नंबर, तो टोटल जो है 8 नंबर चाहिए। अब इसको मिले एक साल में जो है मिलेगा कितना? 7 ही मिलेगा। इस कंडीशन में जो है इस स्टूडेंट को जो है ग्रेस मार्क्स जो है नहीं मिलेगा, यानी कि ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसके सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे जो रिजल्ट स्टेटस है CP1, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में एक में बैक था तो CP1 यानी कैरी पेपर, यानी कि इसको जो है बैक पेपर देना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे अगर दोनों इस कंडीशन में अगर दोनों जो है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 नंबर से फेल है और सेकेंड सेमेस्टर में जो है 6 नंबर से फेल है, तो क्या होगा हमारा इसका जो है यहाँ पे जो है कैरी ओवर पे जो है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा और यहाँ पे CP2 आ जाएगा और इसको जो है कैरी पेपर दोनों देना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के दोनों होंगे और उसको जो है रिजल्ट स्टेटस में क्या आ जाएगा? PCP, पास विथ कैरी पेपर, यानी पास तो हो गया है लेकिन कैरी पेपर के साथ, और कैरी पेपर जो है कितने में फेल है वो यहाँ पे लिख जाएगा 2 या 3, तो उन सभी का जो है हमको बैक पेपर देकर पास करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गया। अगर वो जो है स्टूडेंट जो है इससे ज्यादा जो है 7 नंबर से अगर दोनों, तो हमने इससे क्या देखा हमने कि अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारा किसी सेमेस्टर में कितना मिल रहा है, किसी भी ईयर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिलकर जो है हमारा जो है 7 मार्क्स ही मिलेगा और उस केस में अगर 7 मार्क्स मिलकर अगर पास हो जा रहे हैं तो जो रिजल्ट स्टेटस होगा हमारा क्या होगा? पास विथ ग्रेस मार्क्स। अगर हमारा जो है 7 नंबर से ज्यादा की जरूरत है, हमारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा जो है रिजल्ट स्टेटस जो आएगा फर्स्ट ईयर जो फाइनल सेमेस्टर का 1 ईयर का, उसमें होगा पास विथ कैरी पेपर PCP और कैरी पेपर कितने में बैक है वो लिख कर आ जाएगा आपका।